हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के कुछ क्वेश्चंस, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर में, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ इम्पोर्टेंट, है ना। सो आइए, वेलकम टू द लर्निंग सेशन। टारगेट 150 आउट ऑफ 150। तो आइए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। अब देखो, वाई एक्सिस सभी को इतना पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या होता है मेरा, ऑर्डिनेट जीरो होता है ना। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 0,1, 0,2। तो इसका एब्सिस्सा क्या होता है मेरा? जीरो। एक्स वाला पॉइंट क्या होता है? तो इसमें एब्सिस्सा क्या होता है मेरा? जीरो। तो सभी में एब्सिस्सा जीरो है, तो सभी की ऑप्शन कोई भी आ सकती है इन चारों में से। ठीक है, तो इस तरह तुम वो कर सकते हो, ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो। जिसमें एब्सिस्सा जीरो नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देना, वो तो 101% नहीं हो सकती। इसमें चारों हैं तो चेक करते हैं। अब देखो, वो इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है इन चारों में से? तो एक एक करके चेक करते हैं। कैलकुलेशन अगर तुम्हारी स्ट्रोंग है तो तुम ओरल कर सकते हो बिना कोई पेन उठाए। ठीक है, कैसे करोगे? इसको चेक करते हैं इससे कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। फिर इसी पॉइंट का 2,3 से चेक करेंगे डिस्टेंस क्या है। अगर सेम आया तो इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, कैसे? पहले 0,-1 को देखते हैं, 6,-1 से डिस्टेंस क्या है। तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 डेट इज 6, 6 का स्क्वायर। फिर -1 और -1, ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा 36 -1 और +1 0। तो इसका हो जाएगा। फिर 2,3 से देखेंगे तो 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर। सेम नहीं आया तो ये पॉइंट, अगर ये नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। 0,-3 चेक करते, आओ देखें। 0,1 क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये तो नहीं बन सकता। ठीक है, तुम चेक करना बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब 0,-3 चेक करेंगे। 6 माइनस 0 होता है x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर। एंड -1 माइनस ऑफ -3 दैट इज -1 + 3, 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया। फिर इसी पॉइंट का हम चेक करेंगे 2,3 से, तो क्या आएगा? 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर। सेम आ गया। तो इसका मतलब मेरी ऑप्शन क्या है? विद इन 10 सेकेंड्स, है ना। देख रहे हो? अब मैंने तो लिख के किया थोड़ा सा, बट और अगर तुम बिना लिखे से कर सकते हो, कैलकुलेशन स्ट्रोंग है, तो आराम से बिना लिखे कर सकते हो, है ना। तो वो विदाउट पेन हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पेन कम चलेगा, जितना पेन कम चलेगा उतना टाइम बचेगा। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। द 3 पॉइंट्स आर, ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर या कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है कि तीनों पॉइंट्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। इफ द 3 पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन तो वो कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। कोलिनियर अगर है तो ए और बी का स्लोप और बी और सी का स्लोप बिल्कुल सेम होगा। m1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? अब स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ठीक है, आओ निकालते हैं। 3 पॉइंट्स के हैं,
2, -4, 4, -2, 7, पहले इन दोनों का स्लोप y2 - y1, y2 मतलब -2, माइनस अपॉन x2 - x1, 4 माइनस कितना आया, डेट इज 2/2। फिर इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे, उसको हम m2 बोल देंगे। फिर y2 - y1, 1 -2 अपॉन x2 माइनस, तो कितना आया, अरे ये भी 1 आ गया। अगर स्लोप सेम है तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा बोलेंगे डेट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे? विदाउट पेन हो सकता था ये, बिल्कुल हो सकता था यार, क्यों नहीं हो सकता था? स्लोप ही तो निकालनी है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो सीधा करो भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्वेश्चन मेरा। समझे? अगर समझ आया तो कमेंट में सभी ने बोलना है चमका, है ना? आइए आगे बढ़ते। The midpoint of a line segment is this. If -6, 4 is the one end, then the other end is. देखो मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट जो है मेरा वो -4, अगर एक एंड मेरा ये है तो दूसरा एंड बताओ क्या होगा। और जब भी मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में ठा करके आ जाना चाहिए। मिड पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2, है ना? देखो कैसे, x1 मेरा ये है, x2 मेरा, अब इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई x2 होगा, y1 मेरा ये है, y2 भी इनमें से मेरा कोई होगा। तो हमने देखना है दूसरा एंड क्या होगा, कैसे देखेंगे, -6 ओरल करते हैं। कैसे करेंगे ओरल, -6 को या तो 2 है या -2 है, -6 को किस में प्लस करें और डिवाइड बाय 2 करने पे -4 आना चाहिए। -6 को पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, शीशा 2, कितना आया, -2। अरे ये तो -2 आ रहा है, तो अब शीशा मेरा 2 नहीं हो सकता, तो ना ही फर्स्ट ऑप्शन हो सकती ना ही, तो इसका मतलब ऑप्शन मेरी -2 होगी 101%। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर करना है तो कर लो। देखो कैसे, -6 तो था ही मेरे पास, -6 -2/2, दैट इज -8/2। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है मेरा y4, तो 4 को अब 8 आएगा या -8 आएगा, तो पहले 4 को करते हैं 8 के साथ डिवाइड बाय 2, कितना आया 6, बट मुझे क्या चाहिए -2, तो ये ऑप्शन, तो इसका मतलब 101% ऑप्शन क्या होगी, चेक करके देख लेते हैं, आओ देखें। 4 -8/2, दैट इज -4/2, माई आंसर इज, यही तो चाहिए था। तो बताओ भाई ये हो सकता है और या नहीं हो सकता बिना पेन से, 101%। अरे प्लस करके तो देखना है, प्लस करके देख लो वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यस, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। चमका, अरे बोलो भाई, चमका के नहीं चमका, अगर चमका तो कमेंट सेक्शन में सभी ने बोलना है सर चमका, है ना? आइए, तो देखो आगे इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स करेंगे तो बोलोगे अरे सर क्या बात है, मजा आ गया। तो एंजॉय करना, मजे के साथ करना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब में अलग से ट्रिक है। इफ a3, -4 and b7, 2 are the ends of the diameter, देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकम सेंटर की बात की हुई है। तो पिछली क्लास में मैंने सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सबके बारे में डिटेल में बात की थी, है ना? तो देखो क्या होता क्या है, जब भी सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, एक डायामीटर है,
उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए और बी है। ए मुझे दिया हुआ है 3, -4 एंड बी मुझे दिया हुआ है 7, 2। सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, सी हम कहीं भी ले लेंगे। देन द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो सर्कम सेंटर बताओ ट्रायंगल एबीसी का। सर्कम सेंटर होता है कुछ इनसाइड। मान लेते हैं सर्कम सेंटर को मैं पी के नाम से डिनोट करता हूँ। मुझे एक चीज पता है सर्कम सेंटर की, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, कि जो सर्कम सेंटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस और सी से डिस्टेंस सेम होता है। हमें ए और बी पता है तो हम इसका यूज करेंगे, सी का यूज। पी ले लो कुछ भी, x, y, हम लेट कर लेते हैं सर्कम सेंटर मेरा x, y। तो तुम्हें बेसिकली देखना क्या है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। देखो फर्स्ट पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो फर्स्ट पॉइंट है वही तो मेरा ए है, तो ये भी तो हो नहीं सकता। सेकंड मेरा 7, 2, ये बी पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। ओरिजिन चेक करते हैं क्योंकि इजी होता है चेक करना। ए से ओरिजिन कितनी दूर है चेक करते हैं, आ जाओ। कैसे चेक करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 - 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, अब 7, 2 चेक करते हैं कि ये ओरिजिन से कितनी दूर है। 7, 2 तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अरे ये तो सेम ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। मेरी ऑप्शन कौन सी होगी? चेक करके देख लेना। ए का इससे डिस्टेंस और बी का 101% सेम है। सो माई ऑप्शन इज 5, बिना कोई टाइम वेस्ट किए टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर शक आ रहा है तो चेक कर लेना, एग्जैक्टली सेम आएगा डिस्टेंस। समझे बात? मजा आया? तो सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं कि सर सरकम सेंटर इन सेंटर आ गया, हमेशा स्पेशल आके पूछते हैं सर क्या करें। तो देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं कर रहा। यस, मजा आया, चमका? तो आओ बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी? तो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी करने की, है ना। देखना, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करने का मतलब है, देखना ध्यान से, अगर ये ए पॉइंट है 4, 1, ये बी पॉइंट है 7, 4, ये सी पॉइंट है 13, -2 एंड इसको मान लो डी पॉइंट, दैट इज x, y, जो हमें फाइंड करना है। जो ए और सी का सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, वो भी ये होगा। बी और डी का मिड पॉइंट होगा वही, वो भी ओ ही होगा। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, और मैंने अभी बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y2/2। तो ए और सी से मिड पॉइंट निकालते हैं। 4 + 13 17, तो ये हो जाएगा 17/2। 1 + -2, तो 1 - 2 -1, तो ये आ गया माइनस। समझे ना? 1 प्लस, ये आ गया। अब चेक करने, या एक और ट्रिक बताऊं? आओ एक चीज बताता हूं। करना क्या है, 4 + 13, जो अभी तक बताया भूल जाओ उसे, कुछ भी नहीं है। आओ तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ फिर। विदाउट पेन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। भूल जाओ जो अभी किया, भूल जाओ जो अभी किया, ये सब भूल जाओ। समझ लो अभी तक कुछ नहीं किया। देखो बिना पेन कि ये कैसे करेंगे, आ जाओ। ऑपोजिट जो पॉइंट्स है डायगोनल, उनका एब्सिस्सा का सम सेम होना चाहिए, एसी का भी और बीडी का भी। फॉर एग्जाम्पल 4 + 13 कितना होता है? तो
7 में क्या प्लस करें 17 आ जाए 10, तो इसका मतलब अब हिस्सा मेरा 10 होगा, तो ना ही ये ऑप्शन होगी ना ही। मजा आया। ऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। 1 - 2 -1, तो 4 को देखो किस में प्लस करें कि -1 आ जाए, 4 को करेंगे -5 से, क्योंकि 4 - 5 ही। सो माई ऑप्शन इज, अरे सर ये तो मजा आ गया, है ना, फैंटास्टिक, है ना। ये तो सर बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो गया। क्या बात है, क्या बात है। समझ आया क्या किया इसमें, चमका, बढ़े आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If 2, 1 and -2, 5 are the two opposite vertices of a square, then the area of the square is। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक स्क्वायर है, 2, 1 और -2, 5 क्या है मेरे, ये ऑपोजिट वर्टिसेस है, मतलब साथ साथ नहीं है। अगर ये ए है तो ये सी है, ये तो बी डी होंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, डायगोनल का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 कर दो, डायगोनल का डिस्टेंस निकालो डिवाइड बाय 2 कर दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले एसी का डिस्टेंस निकालते हैं, ओरल कर सकते हो। 2 -(-2) का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 2 का स्क्वायर, 1 - 5 होता है -4 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, कितना आया। तो फिल कर दो इसमें, √32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, स्क्वायर से रूट कट, 32/2 होता है 16। सो माई आंसर इज, क्वेश्चन मेरा खत्म। कितना सा टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं लगेगा टाइम। तो याद रखना एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय। यस, मजा आया, चमका। तो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। द सरकम सेंटर, अभी बताया था मैंने, सो ये होमवर्क में लिख लो। कैसे करेंगे, सरकम सेंटर जब भी आ जाए तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ढूंढ लिया वही तुम्हारा आंसर होगा। तो तीनों में से, चारों में से चेक कर लेना कौन सा इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों से, अगर मिल गया वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, यस, बढ़े आगे, आइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, ऑर्थो सेंटर है मेरा -3, 5 एंड सरकम सेंटर है मेरा 6, 2, और उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रोइड फाइंड करो, कि क्या फाइंड करो, सेंट्रोइड फाइंड करो। और एक बात सुनना, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है, कि जो सेंट्रोइड होता है, मान लो सेंट्रोइड ये है, वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करते हैं। और जब भी रेशो की बात आ जाए तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज खड़कनी चाहिए, सर सेक्शन फॉर्मूला, आपने बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसने नहीं देखा जाकर देखो। ठीक है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2, बता रहा हूं अभी, लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसको हम सीधा कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस। अब ये सब क्या होते हैं, ये होता है x1 y1, ये x2 y2, और ये m1 m2 जो रेशो। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल कर सकते हो तुम, कैसे देखना ध्यान से। ये जो 2 है मेरा,
इसको हमने ऑपोजिट जाना होता है हमेशा। 2 है तो इधर वाले पॉइंट्स लेंगे, जब 1 लेंगे तो इधर वाले पॉइंट्स लेंगे। एब्सिस्सा की बात करते हैं। 2, इसका एब्सिस्सा 6, 2 6 ज़ा 12, इसका 1 और इधर का -3, 1 इंटू -3 अपॉन क्या करना होता है, रेशियोज का सम। रेशियो क्या है, 2:1, 2 + 1, तो 9/3 क्या आ गया। तो 3 देखो किसमें, इसमें। क्वेश्चन खत्म। अरे जरूरत ही नहीं है और करने की। अगर ऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो एग्जैक्टली सेम, इधर का 2 और ऑपोजिट इधर का ऑर्डिनेट। 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, डिवाइड बाय, तो 9/3 डेट इज, वही तो आया। मैंने तो यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही ऑप्शन है जिसका एब्सिस्सा 3 है, बी ऑप्शन। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने लिख के बताया फॉर्मूला, मैं तो ओरल करता। 2 6 ज़ा 12, 12 - 3 9, 9/3 3। समझे? यस। मजा आ रहा है? अरे बोलो भाई, मजा आया तो कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, क्योंकि व्यूज बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अगर तुम चैनल से पढ़ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कैसे निकालते हैं। कह रहा है जो एरिया है मेरा वो 40 के इक्वल है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लिखकर सबसे पहले पॉइंट्स लिखने हैं। 1 2 2 3, x4 1 2, ये किसके इक्वल। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं देखना। 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो 3 -4 होगा -1। फिर 2 4 ज़ा 8, x 3 ज़ा 3x, तो ये हो गया 8 - 3x। तो जब ऐसे लिखना है तो माइनस करके लिखना होता है। 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस लगाना होता है। 1 4 ज़ा, और ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 42 ज़र हो जाएगा। तो 8 - 1 डेट इज 7, 7 - 4 डेट इज 3, और -3x + 2x डेट इज -x इज इक्वल टू, तो 3 - 80 इज इक्वल टू x, तो x आ गया -70। ऑप्शन देखो किसमें -77 है, तो डेट इज माई ऑप्शन। मजा आया, है ना? मजा आ रहा है ना, तो ऐसे ही मजा आएगा। और भी क्वेश्चन अलग अलग तरह के सीखने को मिलेंगे ना, तो जुड़े रहना और देखते रहना। मजे आने शुरू हो जाएंगे जब प्यार करना शुरू करोगे मैथ के साथ। यस, तो इतना सही क्वेश्चन था। द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ये क्या है, पॉइंट क्या है मेरा, x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी एंड y इज इक्वल टू 2 sin t। तो तुमने कुछ भी नहीं करना लोकस वाले क्वेश्चन में, तुमने फिल करके देखना किसमें फिल करके ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जिसको सेटिस्फाई करेगी वही तुम्हारा आंसर होगा। फर्स्ट है, ऑप्शन है फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, वाई की वैल्यू फिल करना 2 sin t, तो ये हो जाएगा 2 sin t का होल स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर t, और राइट हैंड साइड पे 4x, x है मेरा। साइन स्क्वायर t और कोस स्क्वायर t इक्वल नहीं होते तो फर्स्ट तो ऑप्शन नहीं हो सकते। बी ऑप्शन देखो, वाई स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 1। हम लेफ्ट में फिल करते हैं। y मेरा है 2 sin t, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन t का स्क्वायर साइन स्क्वायर -4 x, x क्या है मेरा, इज इक्वल टू 1 है। 4 कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर t माइनस कोस स्क्वायर t हो जाएगा, और ये 1 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर यहाँ पे प्लस होता ना और इज इक्वल टू 4 आ सकता था, तो ये लास्ट ऑप्शन है, तो 101% यही आएगी। आओ चेक करते कैसे, तो ऐसे हिंट मिलना शुरू हो जाएगा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है। क्या पता है मुझे? कि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है भाई। तो ये अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये तो 1 हो जाता टोटल। यहाँ पर है प्लस, तो वाई स्क्वायर क्या होगा मेरा? 4 साइन स्क्वायर टी, हम बार बार कर रहे हैं। और एक्स है मेरा कोस स्क्वायर टी, 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 4 आ गया। और राइट हैंड साइड भी मेरी 4 है, तो यही मेरा आंसर। मैंने तो फिल करके देखा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ओरल ओरल करो। अरे वाई स्क्वायर ये नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर ये 4x ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म। मजा आया? आ रहा है? आता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। Coordinate of the fourth vertex of the parallelogram whose three vertices are taken in order। अरे ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया था हमने। एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रिपीट पता नहीं क्यों डाल दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अगर आया तो अब देखते हैं क्वेश्चन। ए है मेरा -1 -6, बी है 2 -5, सी है 7 2, डी हमें फाइंड करना है। याद आया कुछ? कि जो मेरा अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, ऑपोजिट देखना होता है। जो मेरा एब्सिसा ए और सी का होगा, इनका सम, वही बी और डी के एब्सिसा का सम होगा। तो -1 + 7 वो होता है 6। तो 2 में क्या प्लस करें? 6 आए 4। 4 कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। खत्म। चमका? मजा आया? यस, है ना? टाइम नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छा है, मजेदार स्कोरिंग चैप्टर है ना? द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखो, एक बताते हैं चीज। जब भी कोई बोले कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, जो हमें बोला हुआ इन्होंने, उसका स्लोप क्या होगा, तो क्या करना है? स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन, तो इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर, इन दो पॉइंट से मान लो ये लाइन बनी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, ये वाली जो डॉटेड है, इसका, इस डॉटेड लाइन का स्लोप क्या होगा हमें ये बताना है। सबसे पहले ए बी का स्लोप क्या होगा? y2 - y1, 12 - 4, 8 अपॉन x2 - x1, 2 - 6 -2। तो जब भी परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या करना है? -2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तुमने 2/1 का रेसिप्रोकल करना है, वो होगा 1/2। और आगे माइनस लगा देना है। माइनस एक पहले भी था, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यही मेरा आंसर। रेसिप्रोकल करके एक माइनस आगे लगा दो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा, 101%। क्वेश्चन खत्म। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था? कि स्लोप जहां इक्वल होगी, अगर स्लोप तुम्हारी इक्वल होगी वही, तभी पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। तो पहले इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप को इक्वल रख दो, जो भी आंसर आएगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन तुमने करना है खुद। ठीक है? समझ रहे हो? यस। आइए, क्या करवा दें? चलो आओ देखो, फटाफट देखना फटाफट। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले देखो, बी सी की स्लोप क्या होगी? बी और सी की, y2 - y1, 5 - 1 अपॉन x2 - x1, 4 - 2 इज इक्वल टू ए बी की स्लोप
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस और 1 होता है 4, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, 2 टू ज़ा 4 और ये कट जाएगा 1 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया तो x की वैल्यू आ गई ऑब्स्ट्रोशन का। एंड दैट इट इज, यही है बस, समझे? मजा आया? आओ बढ़े आगे। द इक्वेशन, एन नहीं डाला हुआ, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose intercepts on x and y axis are respectively twice and thrice of those by the line this। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का क्या मतलब है, कह रहे कि जो ये लाइन हमें दी हुई है, जो इसके इंटरसेप्ट होंगे एक्स और वाई पे, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इनमें से जो भी होगा उसके जो इंटरसेप्ट होने चाहिए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ट्वाइस होना चाहिए, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, सबसे पहले इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे वो देख लेते हैं। क्या करना है, अब देखिए इसके इंटरसेप्ट, एक्स को 0 करो तो वाई मेरा 3 आया, तो इसका वाई इंटरसेप्ट 3 होगा। या और इजी ऑप्शन बताता हूँ, एक इजी चीज बताता हूँ, आ जाओ। ये है मेरे पास, इज इक्वल टू 12 की जगह तुम्हें हमेशा 1 बनाना होता है, जो भी इज इक्वल टू में हो सभी के साथ डिवाइड कर दो। तो ये आ गया x अपॉन 4 वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब जो मेरा x का इंटरसेप्ट है वो 4 है और y का इंटरसेप्ट है वो मेरा, तो जो x का इंटरसेप्ट हो वो ट्वाइस हो, 4 का ट्वाइस क्या होगा 8, 4 का डबल। अब मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका x इंटरसेप्ट 8 हो और इसका y इंटरसेप्ट 3 है। हमें क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट थ्राइस, 3 3 ज़ा 9 और उसका y इंटरसेप्ट क्या हो, ठीक है। तो देखो x के नीचे, अब यहाँ पर 86 है, अगर इसके नीचे 86 से डिवाइड कर दें तो नीचे 3 को 86 से कट करेंगे 8 नहीं आ सकता, ये ऑप्शन इज इक्वल टू 72 है, तो 72 से डिवाइड कर दो, 9 8 ज़ा 72, 8 आ गया, तो यही 101% यही ऑप्शन है। y का भी चेक कर लो, 8 9 ज़ा y 9 आ गया, तो ऑप्शन क्या आ गई 9x प्लस 8y इज इक्वल टू ट्रिक। मजे आए, समझ आया? यस, चमका। टफ से टफ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, है ना, छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ है ये। एक ट्रिक्स बोल देते हैं ना, ट्रिक्स होती है जब कंसेप्ट से निचोड़ निकाल लेते हैं, उसको छोटा बना देते हैं, उसका नाम ट्रिक बोल देते हैं, है तो कंसेप्ट ही है। यस, आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड इफ द लाइन इज, अरे इसका आंसर तो सीधा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसा क्यों, देखो स्लोप, अगर कोई लाइन, सीधी बात करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका स्लोप 0। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात, ठीक, समझे? ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यान। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स passes to the point, सिंपल सी, देखो कोलिनियर, कोलिनियर ही एक तरह से कह रहे हैं, 2 पॉइंट्स पता है हमें, तीसरा जो कोलिनियर पॉइंट है वो बताओ क्या होगा। ओरल क्वेश्चन है विदाउट पेन, बट मैं समझाने के लिए पेन थोड़ा सा चलाएंगे। मान लो ये पॉइंट है ए कोमा बी, ये पॉइंट है माइनस ए कोमा माइनस बी, करे लाइन जो है
किससे पास करेगी, मतलब इसके ऊपर जो थर्ड पॉइंट होगा, अगर ये ए है ये बी है, तो सी पॉइंट इन चारों में से क्या होगा, तीनों में से। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये मेरी ए स्क्र कोमा ए बी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ए बी का स्लोप होगा वही मेरा बी सी का स्लोप होगा। तो जो भी ए बी का स्लोप आएगा, बी का इन तीनों में से उस पॉइंट के साथ स्लोप निकालेंगे जिसका सेम आ गया ए बी के स्लोप के साथ, वही तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स माइनस टू बी अपॉन माइनस टू बी अपॉन ए। तो अब देखना है, चाहे तो ए के साथ स्लोप देख लो चाहे बी के साथ, किसके साथ देखें, ए के साथ देखते हैं, ए बी है ना। तो ए कोमा बी का इनमें से किसके साथ हम स्लोप चेक करें, बी बाई ए आ जाए। सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट के साथ, वन कोमा माइनस वन के साथ। तो स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हम चेक करते हैं ए कोमा बी का सेकंड ऑप्शन के साथ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। तो ये आ गया माइनस थ्री बी अपॉन टू ए। हो सकता है, अरे ये भी नहीं हो सकता। समझ गए, ठीक है, समझे, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ, ए स्क्र कोमा ए बी। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ऊपर वाले में b कॉमन आ रहा है, अंदर a माइनस वन, नीचे a कॉमन आ रहा है, ये कट गया, आंसर आ गया b बाई ए। अरे भाई यही तो हम चेक कर रहे थे, यही तो हम ढूंढ रहे थे कब से, आ गया। और क्वेश्चन मेरा, स्लोप तो ओरल कर सकते हो, है ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो स्लोप की, तुम ओरल कर लो। यस, समझे, मजा आया, चमका। तो कमेंट में क्या वो लिखना है तुमने, सर चमका। मुझे पता चल जाएगा किन किन बच्चों को समझ आए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। द लाइंस आर, लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल बनना चाहिए। देखो होता क्या है, परपेंडिकुलर तब होती हैं जब दोनों के लाइंस का, मान लो इसका जो स्लोप है m1 है, एक लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है एक लाइन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का है माइनस थ्री, तो ये आ गया 2 बाई m2। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। थ्री टू ज़ा थ्री थ्री ज़ा, दोनों का स्लोप क्या आ गया, तो लाइंस होंगी पैरेलल। कैसे पता चलते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे वो परपेंडिकुलर है। सेकंड, लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनका स्लोप होता है इक्वल। स्लोप इक्वल आया तो हम बोलेंगे लाइंस क्या है, खत्म। नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी, अगर पैरेलल भी नहीं हुई परपेंडिकुलर भी नहीं हुई तो इंटरसेक्टिंग होगी। कोइंसिडेंट की बात करेंगे, कोइंसिडेंट क्या होता है, लाइंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों, एक के ऊपर एक। ठीक है, समझे, क्वेश्चन खत्म, इतना सही था बस। If a line is drawn to the origin, next question. If a line is drawn yes
इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है वो ओरिजिन में से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। मैंने अभी बताया पैरेलल का मतलब होता है कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही मेरी इस लाइन का स्लोप होगा जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई डेट इज 1/2। तो 1/2 देखो किस किस का स्लोप है, इसका क्या है 1/2 है स्लोप, तो ये हो सकता है। इसका 1/2 नहीं है, इसका क्या स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका -1/2, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई 1/2, तो या तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन होगी या मेरी फोर्थ होगी। अब वो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, मतलब 0,0 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 0,0 फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिल करो एक्स को भी 0 वाई को भी 0, तो 0 - 0 - 5, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो -5 = 0 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगी, करके देखो, = 0 ही देखना था ना, पेन चलाया कुछ भी नहीं, ओरल कर सकते थे। उसका स्लोप देखो और बाकी का स्लोप देखो, और 0,0 पास कर रहा है तो चेक करो किसमें से पास कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। यस, मजा आया, यस, बढ़े आगे, मजा आ रहा है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मैंने अभी बताया कि अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, है ना। एक और चीज होती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो ना, अच्छा ये पता है सभी को वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स इज इक्वल टू, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी ना, वो या तो होगी एक्स इज इक्वल टू 1, अगर 1 से पास कर रही है, अगर 2 से पास कर रही है एक्स इक्वल टू 2, तो ये एक्स इज इक्वल टू लाइन्स होती हैं, इसमें वाई कभी नहीं होता। तो जो भी लाइन में वाई है मेरा, वाई और वाई, इसको हमें जीरो बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो y के आगे क्या है -7, इधर y के आगे क्या है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a इंटू -y -ay हो जाएगा, तो y के आगे है, इसको रख दो 0 के इक्वल, तो यहाँ से माइनस से उधर जाके प्लस से a कितना आ गया, क्वेश्चन खत्म। फैंटास्टिक, अरे सर बस इतना सही, बिल्कुल समझे। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस आ जाए तो y के कोफिशिएंट को 0 कर दो, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए तो x के कोफिशिएंट को 0 कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। यस, विदाउट पेन, बढ़े आगे, आइए। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज, तो कह रहा है इसकी इंक्लिनेशन बताओ। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये लाइन इस तरह है तो इंक्लिनेशन होता है ये एंगल थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है लाइन, वो बताना है हमें। कैसे बताते हैं, ये जो थीटा होता है ना, इसमें और स्लोप में एक चीज होती है, क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जो स्लोप मेरा होता है ना वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अगर मेरा एंगल 45 होगा तो टेंजेंट 45 1, तो स्लोप मेरा 1 होगा, ठीक है। सबसे पहले स्लोप चेक करते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, तो स्लोप की जगह 1 फिल कर दो। और मैंने अभी बताया कि थीटा की वैल्यू क्या फिल करें कि टेंजेंट मेरा 1 वैल्यू दे 45, क्योंकि सभी को पता है टेंजेंट 45 1 होता है, सो माय आंसर इज 45। यस, मजे आए, चमका, तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब तो करना ही है, कमेंट में बताओ सर चमका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन,
अब क्या रहे, एक लाइन है मेरी, मान लो ऐसे है कुछ, कुछ इस तरह, कुछ उस तरह, और रीजन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो जब भी किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना हो, उसका एक फॉर्मूला होता है मेरा। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये मेरा पॉइंट x1 कोमा y1 है और ये लाइन किस फॉर्म की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आओ फिल करके देखते हैं। ए क्या है 3, x1 0 प्लस बी है मेरा 4 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 जीरो ज़ा 0 4 जीरो ज़ा 0, तो 1 अपॉन क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, सो द आंसर इज, कैलकुलेशन ही तो है, करना क्या इसमें, है ना। और एक चीज बताता हूं, जब भी ओरिजिन से बोले, जब भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्या, कि जो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स और वाई वाले नहीं लेने तुमने, जो कांस्टेंट है वो लेना है, और किससे डिवाइड कर देना है, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तुम्हारा साथ के साथ आंसर आ जाएगा बिना पेन के। अगर ओरिजिन से बोले हमेशा 101% ऐसा ही होगा। ठीक है, तो 1/5 इज द आंसर। बढ़े आगे, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा ये तो, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, अगर ग्राफिकल मेथड से करें। आओ करें, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होती है मेरी, सभी को पता है x एक्सिस, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू वाई, ये लाइन मेरी कौन सी होती है, कुछ इस तरह की। ठीक है, तो ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये इसका स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y डेट इज 1। कोफिशिएंट अगर 1 है तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है मेरा ये थीटा है, और मुझे पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और अगर स्लोप 1 हो तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, अगर स्लोप 1 है तो एंगल कितने का होगा मेरा, 45। क्वेश्चन फिनिश्ड, समझे, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस ही तो होती है मेरी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई, इसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 तब होता है जब एंगल 45 हो, क्वेश्चन मेरा खत्म, है ना। स्लोप अगर -1 है तो एंगल 135 हो जाता है। यस, बढ़े आगे, चमका, मजा आया। द लाइन्स आर एट राइट एंगल्स इफ, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि लाइंस भाई साहब परपेंडिकुलर, और मैंने बताया था दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो। तो स्लोप देखते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, m1, कोफिशिएंट ऑफ x तो मेरा 1 ही है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप, ये k स्क्वायर है उत्तर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इनका प्रोडक्ट करो, m1 की वैल्यू फिल कर दो, m2 की वैल्यू फिल कर दो, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस है माइनस कट 2 अपॉन के स्क्वायर इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर ये हो गया माइनस के स्क्वायर इंटू 1 2 ज़ा 2, तो माइनस के क्यूब प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू चेक करनी है भाई, सेटिस्फाई कौन सी कर रही है, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, के पहले 1 फिल करो, -1 +1, ये तो 0 हो गया बट हमें चाहिए 2, तो ये नहीं हो सकता, फिर -1 फिल करो, तो -1 फिल किया जब
तो -1 का क्यूब जो होता है प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस माइनस, तो 1 + 1 क्या आ गया, और हमें तो 2 ही चाहिए था, तो इसका मतलब माई आंसर इज, तो चाहे राइट एंगल आ जाए चाहे परपेंडिकुलर आ जाए, क्वेश्चन तो मेरा सेम ही है। बड़े आगे, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय द स्ट्रेट लाइन, अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, तो मैंने बताया था जब भी दो पॉइंट दे दे और उस लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट पूछे तो वो कोलिनियर वाला क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, तुम खुद, हिंट देता हूं। ये पॉइंट है a,0, एक्सक्यूज मी, ये है 0,b। अब मुझे थर्ड पॉइंट बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जो लाइन के ऊपर होगा। तो करना क्या होता है, अगर ये a है ये b है और c इनमें से देखना है, जो ए बी का स्लोप होगा वही मेरा बी सी का स्लोप होगा। अभी हमने क्वेश्चंस किया था, तो करना तुमने ही है क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में लिख लो, ठीक है। ट्राई करना इसको, जिसको ना समझ आए वो मुझे कांटेक्ट करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और साथ के साथ उतर एक और बात कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे उसके ऊपर आएंगे, और टेलीग्राम का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जितने भी लेक्चर्स मैं डालूंगा वो सारे उसके ऊपर, ठीक है। और जब हमारे सब्सक्राइबर 200 प्लस हो गए तो फिर हम लाइव सेशन करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद हम लाइव चलेंगे, तुम्हारे डाउट्स भी साथ के साथ, है ना। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द ओरिजिन इज, तो हमें इमेज बतानी है इस पॉइंट की ओरिजिन से। आइए देखते हैं ये पॉइंट सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस, सेकेंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में साइन होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ में, तो ये साइन क्या है मेरे, माइनस प्लस, तो इसका मतलब यहां पर होगा कुछ। अगर मुझे ओरिजिन से बताना है तो ये पॉइंट जो है मेरा, अगर ओरिजिन मेरा रिफ्लेक्शन बताएगा तो इसके रिफ्लेक्शन तो कुछ यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पर बनने का मतलब है जो साइन अब मेरे प्लस माइनस हो जाएंगे, पॉइंट्स तो मेरे 1 2 हैं, 1 के आगे प्लस लगेगा, 2 के आगे माइनस, तो पॉइंट हो जाएगा 1, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट क्वार्टर में पॉइंट होगा ओरिजिन से उसके रिफ्लेक्शन थर्ड में, जो थर्ड में पॉइंट होगा ओरिजिन से उसके रिफ्लेक्शन फर्स्ट में, जो सेकंड में होगा ओरिजिन से उसके रिफ्लेक्शन फोर्थ में, और फोर्थ वाले की सेकंड में, ऐसे ही चलता रहेगा। यस, मजा आया, चलें आगे। इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, अरे ये मैंने कल ही बताया था पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, और ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज करते हैं हम, ठीक है, पॉइंट्स फाइंड करने में, तो ये बात ध्यान रखना। इफ अ लाइन passes through 2, 2 and perpendicular to the line this, its y intercept is, एक लाइन है, एक लाइन है जो कहां से पास करती है, 2, 2 से, इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप होगा, पहले इसका स्लोप निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे और माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो स्लोप आ गया 1/। तो जब भी मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है मेरी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा उसका स्लोप। पॉइंट पता है तो पॉइंट होगा x1, y1, और स्लोप पता ही है, फिल कर दो, y1 2 है,
स्लोप 1/3 है, एक्स भी मेरा। वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं कि वाई को कहाँ पे कट कर रहे हैं? वाई को ये वहां पे कट करेगा जहां पर इसका एब्सिसा 0 होगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए वाई इंटरसेप्ट बताओ तो एक्स को 0 फिल कर दो। एक्स को 0 फिल करो, 0 - 2, तो y - 2 इज इक्वल टू -2/3। यहां से क्या आएगा, -2 उधर जाके +2, 3 और 1 कैल्शियम 3, ये आ गया 4 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन खत्म। तो जब भी वाई इंटरसेप्ट पूछ ले इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 0 कर दो, और अगर एक्स इंटरसेप्ट पूछ ले तो वाई 0 कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ लाइन विद वाई इंटरसेप्ट 2, उसका y इंटरसेप्ट क्या है 2, y इंटरसेप्ट 2 का मतलब जो मेरा पॉइंट होगा उसका एब्सिसा 0 होगा, अभी बताया मैंने। तो वो पॉइंट होता है 0,2। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, और अभी मैंने बताया अगर इसके परपेंडिकुलर है इसका स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है वो उसका y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब 0,2 से पास कर रही है, और उसका स्लोप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे और आगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 इक्वेशन लिखेंगे। अगर ये x1 कोमा y1 है तो इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x। y1 है 2, स्लोप है 1/3, x1 है 0। मुझे अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 फिल कर दो, y को 0 कर दो, 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 2 सर, x क्या आ गया -6, तो इसका इंटरसेप्ट होगा -6। यहां पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन ले लेना, नन ऑफ दिस। समझे? हाँ जी पुत्र, मजा आया है ना? इजी। चलें आगे, आइए बढ़ते हैं आगे। द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज इक्वल। एब्सिसा होता है मेरा x, ऑर्डिनेट होता है y। x और y इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन देखो x और y किस में इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी में। x - y इज इक्वल टू 0 है, x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा। तो लोकस वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी। क्वेश्चन खत्म, आगे चलते हैं। If the coordinate of the point become -3,9, then the point of the region be shifted at। देख लो कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया हमारा, है ना? एक मिनट पुत्र, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए, बस थोड़े से रह गए अब तो। आइए, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करने, तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पहले पॉइंट ये थे, अब ये हो गए। मैं मान लेता हूं कि एक्स कोमा वाई पे शिफ्ट किया, एक्स कोमा वाई पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो तुमने करना क्या होता है इसमें, तुमने ये सोचना है, एब्सिस्सा है ना, पहले एब्सिस्सा की बात करते हैं। 4 में से किसको माइनस करें कि -3 आ जाए। ऑप्शन में देखते हैं, 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, तो इसका मतलब एब्सिस्सा मेरा 7 आएगा, सी ऑप्शन नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर ऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से किसको माइनस करें कि मेरा 9 आ जाए। तो 5 में से अगर -4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गई मेरी, अरे सर बस इतना सही था, हम तो ऐसे ही डरते रहे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। भाई साहब इतना ही है ना? मजा आया, फंटास्टिक। यस, बढ़े आगे, चलिए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इसका मतलब ये जो एक्सिस होता है इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों। एंड पासिंग टू 3,2, एक लाइन 3,2 से पास कर रही है, ठीक है, विदाउट पेन करते हैं। अगर 3,2 से पास कर रही है तो 3,2 पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो फिल करके देखो 3,2 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट में कर रहे हैं एक्स को 3 फिल करना है, वाई को 2। 3 + 2 होता है 5। अरे ये तो 2 लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। 3 + 2 होता है 5। ऑप्शन नंबर 3 + 2 5 आ गया। क्वेश्चन का था। तो जब भी क्वेश्चन आए ना कि लाइन इसमें से पास कर रही है तो सबसे पहले वो पॉइंट फिल किया करो। 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगी। ठीक है, 2 होगी तो इन दोनों में से आंसर, तीनों होगी तो जो रह गया वही आंसर, है ना। लास्ट चेक कर लो, लास्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट। यस, बढ़े आगे, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट्स आर द टू ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ऑपोजिट वर्ड्स वाला मैंने किया था क्वेश्चन, है ना, मैंने करवाया था। ए है मेरा 2,5, बी है मेरा 5,1, सी मान लो इसको। ठीक है, इरेज करते हैं इसको यार, ऐसे नहीं चलने देंगे, इसको इरेज करेंगे। चलिए, इसको बी मान लो, इसको कह रहा है कि ए 2,5 है, सी 5,1 है। इफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ आर पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो बाकी दो वर्टिसेस हैं वो इसके ऊपर लाई करते हैं। मतलब बी और डी जो है दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो कुछ इस तरह की लाइन होगी। अच्छा, मैं इतना कह सकता हूँ बी और डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ए और सी का मिड पॉइंट होगा और बी और डी का मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, 101% करेगा। तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2, 2 + 5 7, y1 + y2, 5 + 1 6, 6/2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा। किसके ऊपर, तो फिल कर दो, x7/2, y3 है, x7/2 है, कट हो गया। 7 प्लस में इधर आके माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई। क्वेश्चन मेरा, इजंट दैट इजी। यस, मजा आया, बढ़े आगे, चमका। चलिए नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,4 ऑन द लाइन दिस। कह रहा है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे। अच्छा, सिंपल सी बात मैंने अभी बताई कि अगर पॉइंट्स इसके ऊपर लाई चेक करने हैं तो पॉइंट्स फिल करके देखो कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट फिल करते हैं, ये एक्स वाई है, इक्वेशन है x + y = 1। तो x मेरा है 1/2, y है मेरा कितना आएगा 4/2, ये तो आ गया 2, बट हमें चाहिए 1, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड, दोनों को ऐड करो और चेक करो 1 के इक्वल आ रहे हैं, तो -1/2 क्या आया, अरे आ गया, आ गया। तो 101% यही ऑप्शन होगी, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि बाकी भी सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, अरे ये तो सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रही है, देखो, शुक्र है चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है, 3/2 प्लस 3 - 1/2। तो या तो ये ऑप्शन होगी, ये तो हो नहीं सकती, या तो ये ऑप्शन होगी। ठीक है, तो 2,4 से ड्रॉ किया है,
ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन बहुत करवाए हैं मैंने। हिंट दूँ? आओ हिंट देता हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं कि 2,4 से हमने एक परपेंडिकुलर मारा, किस लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर। तुम्हें बताना है कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो। और मुझे पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो लाइन का हमें पता है, लाइन का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमें चेक करना है 2,4 का इन दोनों में से किस पॉइंट के साथ स्लोप क्या है? 1। तो जिसका 1 होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया था परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। अगर इसका स्लोप -1 है तो -1 का रेसिप्रोकल -1, आगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो स्लोप 1 हो गए। तो चेक करना इसका और इन दोनों में से किस पॉइंट का स्लोप 1 है, जिसका होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो एक बात, मैंने बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितनी भी लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी वो y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ होगी। अगर 1 से पास कर रही है तो y इज इक्वल टू 1, अगर 2 से कर रही है y इज इक्वल टू 2, अगर 3 से कर रही है तो y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू जितनी भी लाइंस होंगी वही मेरी x के पैरेलल होंगी। तो सी डी ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रही है, हमने देखना y इज इक्वल टू क्या होगा। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो सिर्फ तुमने अब y वाला पॉइंट देखना है, तो ऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है y1 प्लस y2/2। तो 4 प्लस 6 10, 10/2 क्या हो गया? ऑप्शन मेरी, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है उत्तर, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है तुम्हें, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस। तो हमने तो सिर्फ y वाला ही चेक करना है, तो हमने सिर्फ ऑर्डिनेट को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बिना पेन से हो रहा है ये, पेन थोड़ा करेंगे अब इस्तेमाल 4 प्लस 6 को करने में, वो तो करके दिखा दिया मैंने। 4 प्लस 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, तो ए ऑप्शन आ गई, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, इफ द, कितने क्वेश्चन रह गए देखिए। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस इज 1। अच्छा, ये लाइंस कौन कौन सी हैं? आइए देखिए, एक लाइन है x इक्वल टू 0, ये लाइन होती है मेरी y एक्सिस ही होती है ये तो। y इज इक्वल टू 0 तो मेरी x एक्सिस ही होती है। तो इसका मतलब दो लाइन तो मुझे मिल ही गई, x और y एक्सिस। अब ये लाइन कैसे बनाएंगे? अच्छा, इनके पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं सुनो। ये x को कहाँ पे टच करेगी, वो कैसे फाइंड करेंगे? y को 0 कर दो। जब मैं इसमें y को 0 करूंगा, 4 0 0, तो x आ जाएगा a/3। तो इसका मतलब x को टच करेगी a/3 पे। और अगर y पे पॉइंट निकालने हैं तो x को 0 कर दो। अगर x को 0 करूंगा तो 4y इज इक्वल टू a हो जाएगा और y हो जाएगा a/, मतलब लाइन मेरी कुछ होगी इस तरह, इस तरह। ठीक है, अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1 है। बेस कितना है मेरा? a/3। हाइट कितनी है मेरी? a/4।
इज इक्वल टू एरिया था कितना 1, तो ए इंटू ए स्क्र, नीचे क्या आया 2 3 दा 6, 6 4 दा 24, 24 डिवाइड में उधर जाके, तो ए स्क्र अगर 24 है तो ए आ गया √24, और वो क्या होता है 2√6, है ना। ऑप्शन नंबर, इजंट दैट इजी। मजा आया, चमका? अगर आया तो लाइक करो और शेयर करो, जितने बच्चों के साथ कर सकते हो ना। चलिए, सो दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। अगर वीडियो में कुछ देखने को मिला, आई होप बहुत कुछ मिला होगा, शॉर्ट ट्रिक्स मिली होंगी। अगर मिला तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर चमका, मज़ा आया, पूरा मज़ा आया, ठीक है। और व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन होना अपडेट्स के लिए, ठीक है। और मेरा नंबर भी होगा, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट करना हो, तो नीचे दिए गए नंबर में है ना, उस पर करना, कॉल कर लेना, मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ओके बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए।